केनेस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णांश शर्मा। यूँ तो हम बात अक्सर नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट पर करते हैं। आज फिर एक ऐसा विचार सामने है जो मैंने अपने कई मित्रों को कहते सुना है, अरे यार इस दुनिया में कौन सुखी है, सब दुखी दुखी हैं। ये नेगेटिव विचार है। दुख किसके पास नहीं होता। किसी को परिवार में अपना क्लेश, किसी को पड़ोसी का क्लेश, किसी को अपनी औलाद से कोई तकलीफ और किसी की अवस्था का, वृद्धावस्था, सबके साथ दिक्कत रहती। लेकिन माइंडसेट अगर आपका नेगेटिव है तो परेशानी की कोई सीमा नहीं है। परेशानी जितनी छोटी हो वो बड़ी नजर आएगी, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर उसको आप देखेंगे तो ऐसी कौन सी समस्या है जो हल नहीं हो सकती। मित्रों, आत्मसंतोष ही सच्चा सुख है, अन्यथा कोई भी खुशी, कोई भी हैप्पीनेस इज एब्सोल्युटली ऑल टुगेदर टेम्परेरी। ये आप देखेंगे इस वीडियो में। बुजुर्गों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। ये अपने अनुभव से ही तो कहा होगा उन्होंने। तो अनुभव यानी वो डेटाबेस जिसमें समस्याएं पहले भी सब लोगों ने यूज़ किया है, हम लोग भी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसको कहने का तात्पर्य ये था कि अगर निरोगी काया है, स्वस्थ है, भूख तो लगती है, पैसे नहीं हैं, तो घर में माया भी होना जरूरी है। घर में माया भी है, स्वस्थ शरीर भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो कुलवंती नारी भी होनी चाहिए, और संतान हो गई, संतान ने सब बखेर दिया रायता, तो तब भी परेशानी तो होगी। इसलिए ये सब चीज़ें ऑल टुगेदर एक उसमें होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग होती है, हर एक की सोच अलग अलग होती है, हर एक की समस्या भी अलग अलग होती हैं। ये कहना, ये कंक्लूड करना कि मैं अब खुश हूँ, नहीं, वो उस मोमेंट की प्रसन्नता होती है, उस सिचुएशन की प्रसन्नता होती है। इफ यू कैन इफेक्ट दिस सिचुएशन विद योर एक्सपीरियंस, देन यू कैन गेट कंटेनमेंट। तब आप संतुष्टि पा सकते हैं, आत्मसंतोष पा सकते हैं। लेकिन आत्मसंतोष भी कभी कभी हिल जाता है और उस समय बड़ी परेशानी होती है। यानी ये जो कंटेनमेंट है ये भी परमानेंट नहीं है। इसलिए कंक्लूजन के तौर पर ये कहें कि हैप्पीनेस is never permanent. It is altogether dependent on the situation, on the object, on the person. ये किसी परिस्थिति पर निर्भर करती है। वो परिस्थिति परेशानी भी पैदा कर सकती है, आसानी भी, जिससे आपको परेशानी भी हो सकती है और खुशी भी मिल सकती है। कोई व्यक्ति आपको आराम भी दे सकता है, कोई व्यक्ति आपको तकलीफ भी दे सकता है। आप, एक छोटी सी कथा है, संत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि भाई मैं स्नान नदी में कर लूँ तो परमात्मा का ध्यान करूँ। तब तक उन्होंने देखा एक बिच्छू बहते हुए आ रहा है। लोग किनारे पे खड़े थे। उन्होंने कहा, महाराज जी ने पकड़ने का जो उसको प्रयास किया तो उन्होंने कहा, महाराज जी काट लेगा, आपको विष चढ़ जाएगा। महाराज ने कहा, जब मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता किसी चीज़ को बचाने का, तो ये क्यों छोड़ेगा। और उन्होंने उसको उठाया और उसमें उनको आत्मसंतोष मिला, जानते बूझते हुए भी। तो ये एक रिलेटिव टर्म है।
है। ये पक्के रूप से ये कहें खुश हैं, नेवर। देयरफॉर अपने कृत्यों को, अपने कर्मों को, अपने डीड्स को, अपने कामों को ऐसा रखिए जिससे आपका जो मन है उसमें शांति रहे, उसमें पॉजिटिविटी रहे, दूसरों को हानि ना पहुंचाएं। दूसरे अगर हानि पहुंचाते हैं, दूसरे के कृत्य से आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आने पर क्या होगा, आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा। वो जो क्रोध है वो एक तरीके का विष है। विष ने सबसे पहले किसको प्रभावित किया? आपको, उसको तो नहीं। इसलिए इस विष से बचिए, उन स्थितियों को तलाशिए जिससे वो काम ना हो। इसलिए कोई भी निर्णय तुरंत एकदम फटाफट लड़ाई हुई और छोड़ दिया सर, नहीं, विचार करिए थोड़ा, तब वो मुसीबत हल हो सकती है, और ये तजुर्बे से ही आएगा। बस मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट्स अच्छे हों, आपको पसंद हों, तो इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और इस चैनल पर अपना स्नेह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।